नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। कानपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी तिलशहरी गांव में रहने वाला विनोद जो कि पैसे से बहुत ही अच्छा था। इसके पास अपनी 10-15 बकरियां होती है और विनोद जो था वो इन बकरियों को सुबह के 9 बजे के आसपास जमींदारों के खेत में चराने के लिए ले जाया करता था। 3-4 घंटे के बाद इन बकरियों को लेकर के वो अपने घर पर भी आ जाया करता था। बस विनोद की रोज की यही दिनचर्या होती है। विनोद कुमार जो था वो इन बकरियों के दम पर भी अपने घर का गुजारा अच्छे से कर लिया करता था। विनोद के परिवार में इसकी पत्नी होती है जिसका नाम सुदेश होता है। सुदेश जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है। सुदेश जो थी वो हर समय अपने घर के कामकाज में ही व्यस्त रहा करती थी। विनोद के परिवार में इसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका ने 12वीं की पढ़ाई कर ली थी और 12वीं पास करने के बाद मोनिका जो है वो अपने घर पर रह करके सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही होती है। अब दोस्तों, जो विनोद और जो इसकी पत्नी सुदेश होती है, इन दोनों के ही बीच आए दिन विवाद होता रहता था, क्योंकि दोनों के पास अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी और अब शादी को 6 से 7 साल का समय गुजर चुका था, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में अक्सर ही झगड़े हो जाया करते थे। लेकिन जो विनोद की बहन मोनिका होती है वो अपने भाई को हमेशा एक ही बात समझाया करती थी कि भाई तुम भाभी को तलाक दे दो और फिर तलाक देने के बाद अपनी दूसरी शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जो विनोद होता है, विनोद के भी मन में अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा सा शक भी था। अब विनोद का ये मानना था कि जो उसकी पत्नी है वो उसे धोखा दे रही है, वो किसी गैर पुरुष के साथ अपना वक्त गुजारती है, लेकिन ऐसी कोई बात थी ही नहीं। सुदेश जो थी वो बहुत ही संस्कारी महिला होती है और फिर इसी तरीके से अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। अब दोस्तों, इस गांव के अंदर एक सरपंच भी होता है। उस सरपंच का नाम कल्याण सिंह होता है। कल्याण सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है, जो कि लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है। कल्याण जो था वो हर रात एक नई महिला को लेकर के अपने घर पर आया करता था और फिर उसके ही साथ अपना वक्त गुजारा करता था। लेकिन गांव वाले जो थे वो कल्याण के बारे में इतना सब कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि कल्याण जो था वो इन महिलाओं को पैसे दे दिया करता था और इनका मुंह बंद कर दिया करता था। कल्याण की बस यही एक आदत थी। आगे भविष्य में चल करके कल्याण सिंह जो था वो विनोद की पत्नी सुदेश और उसकी बहन मोनिका के साथ बहुत बड़े बड़े कांड को करने वाला था और जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। इसी तरीके से वक्त गुजरता चला जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है, 5 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9-10 बजे के आसपास का वक्त था। आज विनोद की तबीयत जो थी वो थोड़ी खराब थी। विनोद को बुखार हो चुका था और जिसकी वजह से विनोद जो था वो अपनी पत्नी सुदेश से कहने लगता है कि सुदेश, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है और आज मैं बकरियां चराने के लिए नहीं जा सकता हूँ, लेकिन घर पर जो बकरियां हैं वो भूखी प्यासी ऐसे ही दिन भर खड़ी रह जाएंगी, तो तुम बकरी चराने के लिए चली जाओ। सुदेश कहती है कि ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ, मैं ही बकरियों को लेकर के चली जाती हूँ। लेकिन दोस्तों, वहां पर विनोद की बहन मोनिका भी खड़ी होती है। मोनिका जो थी वो अपने भाई विनोद से कहने लगती है कि भाभी के साथ आज मैं भी बकरियां चराने के लिए चली जाती हूँ। और फिर इस तरह से दोस्तों, जो मोनिका की भाभी सुदेश होती है वो बात सुनकर के खुश हो जाती है और सुदेश कहने लगती है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा भी वहां मन लग जाएगा। और इस तरह से तकरीबन 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सुदेश और मोनिका जो थे वो दोनों ही अपनी बकरियों को लेकर के खेत की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे ही बकरियां खेतों की तरफ निकल पड़ती हैं तो फिर थोड़ी दूरी पर सरपंच कल्याण का भी खेत होता है और फिर देखते ही देखते सुदेश की सारी बकरियां जो थी वो कल्याण सिंह सरपंच के खेत के अंदर चली जाती हैं और फिर उसके खेत में वो तबाही मचा देती है। और थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद सरपंच कल्याण भी अपने खेत में आ जाता है। जैसे ही वो मोटरसाइकिल को वहां पर खड़ी करता है और जब उसकी नजर बकरी पर पड़ती है तो फिर कल्याण सिंह जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो उसके खेत में बकरियां कैसे आ गई हैं। और फिर वो उन बकरियों को 2 महिलाओं के साथ भी देखता है कि महिलाएं भी उसे निकालने में व्यस्त थी। अब जैसे ही सरपंच कल्याण सिंह इन दोनों महिलाओं के पास जाता है तो देखता है कि 2 खूबसूरत महिलाएं बकरियों को खेतों से बाहर निकाल रही थी, लेकिन जो बकरियां थी वो काफी भूखी थी, ये खेत से बाहर निकल ही नहीं रही थी। अब कल्याण सिंह की नजरें जैसे इन दोनों खूबसूरत महिलाओं पर पड़ती है तो फिर वो इन देखते ही इन दोनों को पहचान लेता है। कल्याण सिंह सरपंच अब सुदेश के पास आता है और सुदेश की खूबसूरती को वो ऊपर से नीचे की तरफ निहारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मोनिका भी खड़ी होती है और मोनिका की खूबसूरती और सुंदरता भी इस सरपंच को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। ये कल्याण सिंह सरपंच अब इन दोनों महिलाओं से कहने लगता है कि देखो, जो तुम्हारी दोनों बकरियां हैं वो काफी ज्यादा भूखी हुई हैं, तो फिर इन्हें खेत से भी मत निकालो, जितना चारा इन्हें खाना है खाने दो। अब जैसे ही कल्याण सिंह सरपंच ये बातें कहता है तो फिर सुदेश जो है वो अपनी ननद मोनिका से कहने लगती है कि ये सरपंच तो बहुत ही भला आदमी है, ये तो सभी गरीबों की लगता है कि मदद करता है। मोनिका भी कहने लगती है कि वाकई में सरपंच जो है वो बहुत भला व्यक्ति है। लेकिन दूसरे ही पल कल्याण सिंह सरपंच जब इस महिला सुदेश से कहने लगता है कि देखो सुदेश, मेरे घर में एक नौकरानी थी,
जो कि 3 दिन पहले काम छोड़ करके चली गई है और मुझे एक नौकरानी की सख्त जरूरत है। अगर तुम मेरे घर पर नौकरानी का काम कर देती हो तो फिर मैं महीने के तुम्हें 10-15 हजार रुपए दे दूंगा। अब कल्याण सिंह सरपंच सुदेश को अपनी जाल में फंसाना चाहता था। अब जैसे ही 10,000 रुपए की बात सुदेश को सुनाई देती है तो फिर सुदेश के होश उड़ करके रह जाते हैं, क्योंकि सुदेश ने अपनी जिंदगी में 10,000 रुपए नहीं एक साथ देखे थे। अब सुदेश उसी समय कहने लगती है कि सरपंच साहब, मैं अपने पति से बात करके देखती हूँ और अगर मेरे पति ने हाँ कर दिया तो फिर मैं कल से ही आपके घर पर काम करने के लिए आ जाया करूंगी। और इस तरह से दोस्तों ये सरपंच ये बात सुनकर के बहुत खुश हो जाता है। और फिर इसी तरीके से सरपंच जो था वो अब इस महिला सुदेश पर अपना जाल फेंक चुका होता है। कल्याण सिंह सरपंच अब इस महिला सुदेश को भी हासिल करना चाहता था और इसकी ननद मोनिका को भी वो हासिल करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद ये सरपंच जो था वो यहाँ से अपने गांव में वापस लौट जाता है और जैसे ही 3-4 घंटों का वक्त गुजर जाता है तो फिर मोनिका और जो सुदेश थे ये दोनों अपनी बकरियों को लेकर के गांव में आ जाते हैं। देखते ही देखते शाम का समय हो जाता है। अब जैसे ही शाम के करीब 5 बजे का समय आसपास का समय होता है तो सुदेश अपने घर में बैठी हुई थी और वहां पर उसका पति भी बैठा था और साथ में मोनिका भी बैठी हुई होती है। उसी समय घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और फिर इसके बाद मोनिका अपने घर का जाकर दरवाजा खोलती है। मोनिका देखती है कि उसके ठीक सामने कल्याण सिंह सरपंच खड़ा होता है और कल्याण सिंह सरपंच जैसे ही मोनिका की खूबसूरती और सुंदरता को देखता है तो फिर वो काफी ज्यादा गदगद हो जाता है। सरपंच कहने लगता है कि मैं तुम्हारे भाई से बात करने आया हूँ। और फिर इसके बाद जो मोनिका होती है वो हंसते मुस्कुराते हुए सरपंच को लेकर के घर के अंदर आ जाती है। और फिर इसके बाद कल्याण सिंह सरपंच मोनिका के भाई विनोद से मिलता है और फिर विनोद से कहने लगता है कि विनोद देखो, मेरे घर की नौकरानी जो है वो काम छोड़ करके चली गई है और तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी ने भी मुझे तलाक दे दिया था और वो आजकल अपने बच्चों के साथ मेरे मायके में ही रहती है और घर में कुछ ज्यादा कामकाज भी होते हैं और मैं वो सारे काम जो है वो खुद कर नहीं पाता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी पत्नी को अपने घर में नौकरानी के तौर पर रखना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए भी दिया करूंगा। अब विनोद जैसे ही 10,000 रुपए की बात को सुनता है तो वो तुरंत मान जाता है। विनोद कहने लगता है कि कल से ही मेरी पति जो है वो आपके घर पर काम करने के लिए आ जाया करेगी। और इस तरह से जो सरपंच था वो अब दाना फेंक चुका होता है और इन दोनों चिड़ियाओं को वो अपने जाल में भी फंसा चुका होता है। और फिर उसके बाद ये सरपंच कल्याण सिंह बहुत खुश होकर के इसके घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पर चला जाता है। और फिर अगले ही दिन से जो महिला सुदेश देवी होती है वो सरपंच के घर पर जाना शुरू कर देती है। सरपंच से वो जाकर के मिलती है और कल्याण सिंह सरपंच जो है वो सुदेश को सारे घर के कामकाज समझा देता है और फिर जो सुदेश होता है वो घर के कामकाज में व्यस्त हो जाता है। इसी तरीके से अब तो हर रोज सुबह के सुदेश जो थी वो हर रोज 8 बजे उसके घर पर जाया करती थी और उसके घर का कामकाज किया करती थी और फिर रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास वो अपने घर पर लौट कर आ जाया करती थी। लेकिन कल्याण सरपंच जो था वो हमेशा इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारता ही रहता था। कल्याण को अभी तक मौका ही नहीं मिला हुआ था इस महिला को हासिल करने का। और फिर इसी तरीके से 20 दिनों का वक्त गुजर जाता है। अब इतना वक्त गुजर जाने के बाद फिर एक तारीख आ जाती है 23 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुदेश जो थी वो अपने पति से कहती है कि अब मुझे सरपंच के घर पर काम करने के लिए जाना होगा, लेट हो रहा है। और फिर इसी तरीके से सुदेश का पति विनोद कहने लगता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो और मैं भी बकरियां लेकर के खेत में चला जाता हूँ। और इस तरह से सुदेश अपने घर से बाहर निकलती है और कल्याण के घर पर चली जाती है। और फिर कल्याण सिंह सरपंच जो था वो अपने घर का अंदर बैठा हुआ हुक्का पानी पी रहा होता है। और फिर जैसे ही ये महिला सुदेश इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो फिर आज इस सरपंच कल्याण की जो नीयत थी वो इस महिला पर खराब हो जाती है। आज ये कल्याण सिंह सरपंच जो था वो बहुत बड़ा कांड करने वाला था जिसके बारे में सुदेश कुछ भी नहीं जानती थी। इसी तरह से सुदेश जो थी वो अब घर के अंदर काम काज करने में व्यस्त हो जाती है। दूसरे ही पल कल्याण सिंह सरपंच ये सोचने लग जाता है कि इस महिला को आज किसी न किसी तरीके से तो मुझे हासिल करना ही होगा। और इसी तरीके से तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब कल्याण सिंह सरपंच जो है वो उसी समय अपने घर का मुख्य दरवाजा जाकर के बंद कर देता है, जबकि दूसरी तरफ सुदेश देवी जो थी वो घर के अंदर रसोई के अंदर खाना तैयार कर रही होती है। और फिर इसके बाद कल्याण सिंह सरपंच जो है वो उस रसोई के अंदर चला जाता है। पास में ही एक सब्जी कटने का चाकू पड़ा हुआ होता था। कल्याण सिंह उस चाकू को उठा लेता है और चाकू को उठाने के बाद इस महिला सुदेश के गर्दन पर रख देता है। और फिर सुदेश से वो कहने लगता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की जरा सी भी कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा। और इस तरह से जो सुदेश होती है वो वहां पर बिल्कुल ही मजबूर हो जाती है। ना तो सुदेश चीख सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी और ना ही वो इसके सामने कुछ बोल सकती थी। और फिर इसके बाद कल्याण सिंह सरपंच जो था वो इस महिला को अपने बेडरूम के अंदर लेकर के जाता है। वहां पर ले जाने के बाद वो इसके हाथ पैर जो है वो चुन्नी के साथ बांध देता है और इसके मुंह पे कपड़ा भी ठूस देता है। और फिर इसके बाद जो है ये अपने कमरे का दरवाजा बंद करके इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करने में लग जाता है।
कल्याण सिंह सरपंच इस महिला सुदेश के साथ तब तक इस गलत काम को करता रहता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक कि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों जो सुदेश होती है वो इसके सामने हाथ जोड़ती रह जाती है, लेकिन कल्याण सिंह सरपंच जो था वो अपने काम को अंजाम देता ही चला जाता है। वो इस महिला के साथ लगातार इस गलत काम को करता ही जाता है और जैसे ही कल्याण सिंह का मन भर जाता है तो फिर कल्याण सिंह इस महिला को छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों ये सरपंच इस महिला को धमकी देता है और कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे परिवार को भी जान से मार दूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। इस तरीके की धमकियां जब सुदेश को दी जाती है तो सुदेश जो है वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन ये सरपंच जो है वो कुछ पैसे देकर के इस महिला को कहने लगता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन सुदेश जो है वो उन पैसों को फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और कल से मैं अब तुम्हारे घर पर काम करने के लिए भी नहीं आऊंगी। लेकिन दोस्तों ये जो सरपंच होता है वो इस महिला को फिर दूसरी बार धमकी देता है और कहता है कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। और इसी तरह से सुदेश जो थी वो अब डरी सहमी इसके घर से बाहर निकलती है और अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है तो फिर वो अपनी ननद मोनिका से जाकर के मिलती है और फिर मोनिका के सामने वो रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। सुदेश जो है वो अपनी ननद मोनिका को बताती है कि गांव के सरपंच कल्याण ने आज उसके साथ गलत और गंदा काम किया है। अब जैसे ही ये बात मोनिका से कही जाती है तो मोनिका अपनी भाभी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती है। मोनिका उल्टा कहने लगती है कि तुमने ही उसके साथ कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा, तुमने ही उसे कुछ पैसे लिए होंगे और फिर पैसे लेने के बाद तुमने ही उसके साथ वक्त गुजारा होगा। अब इस तरीके की बातें मोनिका जो थी वो अपनी भाभी को कहने लगती है, क्योंकि मोनिका जो थी वो तो ये चाहती ही थी कि ये महिला जो है वो किसी भी तरीके से इसके घर से निकल जाए, बाहर इसे निकाल दे। और फिर उसी समय अब सुदेश का जो पति दोस्तों जो विनोद होता है वो भी अपने घर पर आ जाता है और विनोद जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है तो फिर उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम रो क्यों रही हो, तुम इतनी जोर से चिल्ला के भी बोल रही हो। और फिर उसी समय जो सुदेश होती है वो अपने पति को बताती है कि आज सरपंच कल्याण सिंह ने मेरे साथ बहुत ही गंदा और गलत काम किया है। अब पति विनोद जैसे ही पत्नी की बात को सुनता है तो फिर वो अपनी पत्नी को ही उल्टा डांटना शुरू कर देता है, उसको फटकारना शुरू कर देता है। विनोद भी कहने लगता है कि तुमने ही उससे पैसे लेकर के उसके साथ वक्त गुजारा होगा और अब तो इल्जाम जो है वो उल्टा सरपंच पर ही लगा रही हो। सरपंच ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है, वो एक बहुत ही भला इंसान है। और दोस्तों इसी तरीके से विनोद जो है वो अपनी पत्नी सुदेश के साथ ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। दूसरे ही पल विनोद अपनी पत्नी से कहने लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर तुम्हें तलाक देने के बाद मैं दूसरी शादी भी करने वाला हूँ। लेकिन जो सुदेश होती है वो अपनी ननद और अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। सुदेश कहती रह जाती है कि उस सरपंच ने मेरे साथ गलत काम किया है, लेकिन ये दोनों जो थे वो इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हैं। और अब आगे चल करके ये कल्याण सिंह सरपंच जो था वो विनोद की बहन मोनिका के भी साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है, जिसके बारे में ना तो मोनिका जानती थी और ना ही मोनिका का भाई विनोद जानता था। अब दोस्तों इसी तरीके से लगभग 7 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद जो गांव का सरपंच कल्याण होता है वो बेचैन रहने लगता है। कल्याण अपने मन में सोचने लग जाता है कि 7-8 दिनों का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सुदेश जो है वो मेरे घर पर काम करने के लिए नहीं आ रही है। और फिर दूसरे ही पल ये सरपंच जो है वो अभी इस मन में अपनी इस बात को भी सोचने लग जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सुदेश ने ये सारी बातें अपनी पति और अपनी ननद मोनिका को बता दिया होगा। और इस बात का पता लगाने के लिए कल्याण सरपंच जो है वो 2 मार्च 2026 के सुबह तकरीबन सुबह के 10 बजे के आसपास विनोद के घर पर चला जाता है और विनोद का घर का दरवाजा खटखटाता है और आज भी मोनिका ही अपने घर का दरवाजा खोलती है। मोनिका देखती है कि घर के ठीक सामने कल्याण सिंह सरपंच खड़ा होता है और कल्याण सिंह सरपंच को देख करके मोनिका काफी खुश हो जाती है और मोनिका का भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। विनोद कहने लगता है कि सरपंच साहब आज अब बहुत दिनों के बाद हमारे घर पर आए हैं। तभी उसी समय जो सरपंच कल्याण होता है वो कहने लगता है कि देखो 7-8 दिन का वक्त गुजर चुका है और तुम्हारी पत्नी जो है वो मेरे घर पर काम करने के लिए आ नहीं रही है। तभी विनोद कहने लगता है कि मेरी पत्नी की आजकल तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लगी है और इसी वजह से वो आपके घर पर काम करने के लिए अब नहीं आ सकती है। लेकिन दूसरे ही पल दोस्तों जो कल्याण सिंह था उसकी नजर मोनिका पर चली जाती है। अब उसी समय कल्याण सिंह मोनिका की खूबसूरती और सुंदरता को देखता हुआ विनोद से कहने लगता है कि विनोद तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बहन मोनिका को मेरे घर पर काम करने के लिए भेज दिया करो। अब जैसे ही ये बात विनोद सुनता है तो विनोद तुरंत इस चीज के लिए हामी भर देता है। विनोद एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचता है कि सरपंच ने उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया था और फिर इसके बावजूद भी दोस्तों जो विनोद होता है वो अपनी बहन मोनिका को इसके घर पर भेजने के लिए बिल्कुल राजी हो जाता है। विनोद को सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे होते हैं और इस तरह से कल्याण सिंह सरपंच विनोद की सारी बातों को सुनकर के बहुत खुश हो जाता है। कल्याण सिंह सरपंच जब मोनिका के साथ मिलकर के बहुत बड़ा कांड करने वाला था,
जिसकी गूंज जो थी वो पूरे गांव में गूंजने वाली थी। इस तरह से आज के समय में कल्याण सिंह सरपंच विनोद को कुछ पैसे देता है और कहता है कि कल से ही अपनी बहन मोनिका को मेरे घर पर भेज देना। इसके बाद कल्याण सिंह सरपंच जो है वो उसके घर से बाहर निकलता है और अपने घर पर चला जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर विनोद की जो बहन मोनिका होती है वो अपने भाई से कहने लग जाती है कि आज से तो मुझे सरपंच जी के घर पर काम करने जाना होगा। तो विनोद कहता है कि बेझिझक तुम जाओ, कल्याण सिंह सरपंच जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ उसे। अब इस तरह से दोस्तों जो उसकी बहन मोनिका होती है वो उसी समय कल्याण सिंह सरपंच के घर चली जाती है। और आज के समय में कल्याण सिंह सरपंच जो था वो अपने घर के अंदर ही बैठ करके हुक्का पानी लगा रहा होता है। इसके अंदर जो मोनिका होती है वो अब जा करके सरपंच से मिलती है और कल्याण सिंह सरपंच जो है वो मोनिका को घर के सारे कामकाज के बारे में बता देता है और फिर मोनिका जो है वो सरपंच के घर में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कल्याण सिंह सरपंच की नजरें तो मोनिका के ऊपर टिकी रहती हैं। वो हर समय मोनिका को ही अजीब नजरों से देखना शुरू कर देता है। अब दोस्तों कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब ये कल्याण सिंह सरपंच जो है वो सोचने लग जाता है कि अब तो मोनिका को भी किसी न किसी तरीके से मुझे हासिल करना ही होगा। इसी तरह के ख्याल जो थे वो अभी सरपंच के मन में आना शुरू हो चुके थे। और फिर एक तारीख आ जाती है 11 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कल्याण सिंह जो था वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था और इसी समय मोनिका इसके घर पर आ जाती है और फिर मोनिका जो है वो घर के अंदर कामकाज में व्यस्त हो जाती है। कल्याण सिंह सरपंच मोनिका से कहने लगता है कि मोनिका मैं फिलहाल तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ तो तुम मेरे लिए खाना तैयार करके दे दो। और इस तरह से मोनिका जो है वो उसी समय खाना बनाने के लिए रसोई के अंदर चली जाती है। इसके बाद कल्याण सिंह सरपंच अपने घर से कुछ पैसे लेकर के सीधा ही शराब के ठेके पर चला जाता है और शराब के ठेके पर जाने के बाद वो शराब खरीदता है और फिर शराब खरीदने के बाद वो मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने खेत में चला जाता है और फिर खेत के अंदर बैठ करके वो काफी देर तक शराब का सेवन कर देता है। लेकिन जैसे ही वो शराब पी रहा होता है उसी समय उसका दोस्त एक मान सिंह वहां पर आ जाता है। मान सिंह जैसे ही अपने दोस्त कल्याण सिंह सरपंच को शराब पीते देखता है तो फिर कहने लगता है कि आज तो तुम अकेले शराब पी रहे हो। और तभी इसका दोस्त कल्याण सिंह कहने लगता है कि तुम भी यहीं पर आकर के बैठ जाओ। और फिर दोनों दोस्त बैठ जाते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं और फिर लगातार शराब का सेवन करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों को नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद कल्याण सिंह जो है वो अपनी सारी पोल पट्टी खोलना शुरू कर देता है। कल्याण सिंह अपने दोस्त मान सिंह से कहने लगता है कि मान सिंह मेरे घर में एक नौकरानी काम करती है और पिछले कई दिनों से वो काम काज करने के लिए आ रही है। देखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है, तो आज उस लड़की को किसी न किसी तरीके से मुझे हासिल करना है। मान सिंह भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है। मान सिंह कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे कुछ पैसे दे देंगे और अपने जाल में फंसा लेंगे। और इस तरह से दोनों दोस्त बैठ करके काफी देर तक शराब पीते हैं और जैसे ही दोनों दोस्तों की प्लान बनकर के तैयार हो जाता है तो फिर पूरा दिन अब गुजर चुका होता है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास अब कल्याण सिंह जो है वो अपने दोस्त मान सिंह से कहने लगता है कि चलो मान सिंह अब घर चलते हैं। और इस तरह से अब ये दोनों दोस्त जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठ करके सीधे ही गांव में आ जाते हैं। गांव में आने के बाद कल्याण सिंह जो है वो अपने दोस्त मान सिंह को लेकर के घर पर चला जाता है। अब जैसे ही घर के अंदर मान सिंह एंटर करता है तो फिर मान की नजरें जो है वो मोनिका पर चली जाती है। मोनिका की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके मान सिंह कहने लगता है कि देखो सरपंच साहब, तुम्हारे घर के अंदर तो कोहिनूर हीरा छिपा कर रखा हुआ है, तो आज इस कोहिनूर हीरे को तो किसी न किसी तरीके से हमें हासिल करना ही होगा। अब इस तरह से दोनों दोस्त बैठ करके लगभग 1-1.5 घंटे तक फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं। और अब इस तरह से काफी अंधेरा भी हो चुका था। अब जैसे ही अंधेरा होता है तो फिर मान सिंह अपने दोस्त से कहने लगता है कि चलो अब इस लड़की को अब हासिल करके देखते हैं। और फिर इसके बाद मान सिंह जो है वो उसी समय कल्याण के घर का मुख्य दरवाजा जाकर के बंद कर देता है। और फिर इसके बाद मान सिंह सीधा ही रसोई के अंदर जाता है और फिर रसोई के अंदर वो लड़की मोनिका जो थी वो काम काज कर रही होती है। मान सिंह उसी समय इस रसोई के अंदर से सब्जी काटने का चाकू उठा लेता है और फिर चाकू उठाने के बाद इस लड़की मोनिका के गर्दन पर रख देता है। मोनिका को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो फिर यहीं पर तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। मोनिका काफी ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है। मोनिका इससे पहले कि संभल पाती उसी समय कल्याण सिंह सरपंच भी वहां पर चला जाता है। इसके बाद ये दोनों दोस्त मिलकर के इस लड़की मोनिका को लेकर के कमरे के अंदर चले जाते हैं और जहां पर इस लड़की के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, इसके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये दोनों दोस्त मिल करके इसके हाथ पैर बांध रहे होते हैं तो लड़की जो काफी ज्यादा हेल्दी थी, लड़की मोनिका जो थी वो उसी समय इस कल्याण सिंह सरपंच को धक्का दे देती है और जिसकी वजह से कल्याण सिंह का सर जो है वो दीवार से जा टकरा देता है और फिर इसके सिर से खून निकालना शुरू हो जाता है। कल्याण सिंह सरपंच को इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर देखते ही देखते कल्याण सिंह जो है वो इस लड़की को जोरदार तरीके से धक्का दे देता है और जिसकी वजह से इस लड़की मोनिका का सिर जाकर के दीवार से टकरा जाता है। और जैसे ही दीवार से सिर टकरा जाता है तो फिर उसी समय जो मोनिका थी वो अपना दम तोड़ देती है। अब मोनिका जो है वो उसी बेड पर गिर जाती है और फिर उसके बाद जो मान सिंह होता है अपने दोस्त कल्याण से कहने लगता है कि देखो लड़की तो मर गई है,
लेकिन तभी कल्याण सिंह कहता है कि लड़की मर जरूर गई है, लेकिन इसके साथ हम तभी भी उसके साथ वही मजे करेंगे जो इसके साथ हम पहले करने वाले थे। और मान सिंह भी इस चीज के लिए मान जाता है। दोनों ही शराब के नशे में धुत थे और फिर इसी की वजह से ये दोनों जो थे वो बहुत ही बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए तैयार हो चले थे। और अब दोस्तों सबसे पहले कल्याण सिंह सरपंच जो होता है वो इस लड़की की लाश के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है और फिर कल्याण सिंह इस लड़की के शरीर के साथ तब तक इस गलत काम करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है, जब तक इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही कल्याण सिंह का ये सारा काम खत्म होता है तो फिर इसके बाद मान सिंह का भी यही गंदा खेल शुरू हो जाता है। मान सिंह भी इस लड़की मोनिका के लाश के साथ वही गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। मान सिंह भी इस गलत काम को तब तक करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही दोनों दोस्तों का ये गंदा और घिनौना खेल खत्म हो जाता है तो फिर कल्याण सिंह अपने दोस्त मान सिंह से कहने लगता है कि जैसे ही रात के तकरीबन 11-12 बजे का वक्त होगा तो फिर इसी समय इस लड़की की लाश को हम खेतों में जाकर के दफना देंगे। और इस तरह से दोनों दोस्तों की प्लानिंग जो थी वो दोस्तों बन करके तैयार हो चुकी थी। अब ये सारा काम करने के बाद ये दोनों दोस्त घर के अंदर बैठ करके फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। दूसरी तरफ मोनिका का भाई जो विनोद होता है वो अपने बहन के आने का इंतजार कर रहा होता है। विनोद सोचने लग जाता है कि उसकी जो बहन है वो हर रोज 8 बजे से पहले तो घर पर आया जाया करती थी, लेकिन आज तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। विनोद जो है वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि सुदेश मैं कल्याण सिंह सरपंच के घर पर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में लौट करके आता हूँ। और फिर इस तरह से जो विनोद है वो अब कल्याण सिंह सरपंच के घर पर चला जाता है। विनोद देखता है जाकर के कल्याण सिंह के घर का दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था। विनोद था वो कई बार आवाज लगाता है लेकिन दरवाजा फिर भी खोला ही नहीं जाता है। और अब विनोद जो था वो लगातार दरवाजा खुलाने का प्रयास कर रहा था और आखिरकार विनोद थक जाता है और 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद विनोद जो है वो वहां पर पड़ोसियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और लगभग 10-15 पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। विनोद इन पड़ोसियों से कहने लगता है कि मेरी बहन जो है वो हर रोज सरपंच के घर पर काम करने के लिए आती है और आज भी वो सुबह के समय इस कल्याण के घर पर काम करने के लिए आई थी, लेकिन हर रोज वो 8 बजे से पहले हमारे घर पर आ जाती है, लेकिन आज तकरीबन 9:30-10 बजने वाले हैं और मेरी बहन मेरे घर पर पहुंची नहीं है। और तभी पड़ोसी जन कहने लगते हैं कि विनोद तुम ऐसा करो कि पुलिस स्टेशन में इस बात की खबर कर दो और पुलिस ही इस समस्या का समाधान ठीक से कर पाएगी। और फिर इस तरह से विनोद जो है वो उसी समय अपना मोबाइल फोन निकालता है और फिर सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन में वो कॉल कर देता है। पुलिस को बुलाया जाता है और तकरीबन आधे घंटे के वक्त गुजरने के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। अब पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो फिर पुलिस को सारी बातें बता दी जाती है। विनोद कहने लगता है कि इस घर के अंदर मेरी बहन हो सकती है, लेकिन जो गांव का सरपंच कल्याण सिंह है वो घर का दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इस तरह से जो पुलिस होती है वो भी काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक देती है। कल्याण सिंह सरपंच को काफी आवाज लगाया जाता है, लेकिन फिर भी दरवाजा जो है वो खोला नहीं जाता है और थक हार करके पुलिस दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही घर का दरवाजा तोड़ा जाता है तो फिर पुलिस घर के अंदर जाती है। अब कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद होता है। इस तरीके से पुलिस जो है वो उस कमरे के दरवाजे को भी तोड़ने में कामयाब हो जाती है। अब पुलिस जैसे ही इस कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो फिर पुलिस के भी होश उड़ कर रह जाते हैं। पुलिस देखती है कि कल्याण सिंह सरपंच और दोस्त मान सिंह दोनों जो थे वो शराब के नशे में धुत बेड पर पड़े होते और पास में मोनिका की लाश भी पड़ी होती। अब पुलिस टीम के अंदर एक महिला पुलिस दरोगा भी होती है जिनका नाम कंचन होता है। कंचन जो है वो उसी समय इस लड़की मोनिका के पास जाती है और जैसे ही वो मोनिका को अच्छे तरीके से ध्यान से जांच करती है तो फिर मोनिका की सांसें जो थी वो चल रही होती है। और फिर इसके बाद आनन फानन में कंचन जो होती है वो पुलिस को कहने लगती है कि ये लड़की अभी जिंदा है और फिर इस तरह से उसी समय तुरंत ही एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है। और फिर इसके बाद जैसे तैसे करके इस मोनिका को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर इस लड़की मोनिका का इलाज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस ने उस गांव के सरपंच कल्याण सिंह और उसके दोस्त मान सिंह दोनों को ही मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। 48 घंटों का वक्त गुजर जाने के बाद इस लड़की मोनिका को अब होश आता है और फिर इस तरह से मोनिका की जान तो बच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो पुलिस होती है वो कल्याण सिंह सरपंच और उसके दोस्त मान सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। दोस्तों अब ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार कल्याण सिंह सरपंच और उसके दोस्त मान सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उस लड़की मोनिका की जैसे तैसे जान तो बच जाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को दुखाना, बस केवल आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल